जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम संदीप है। गुरु जी सत्संग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का विषय और आज का सत्संग, गुरु जी के यहाँ पे दूध कैसे बहता है। कभी कभी दिखता भी है, कभी कभी नहीं भी दिखता है। मन का भाव ऐसा होता है जैसा गुरु जी के शिवलिंग पे दूध गिर रहा है। आइए इसी सत्संग को हम सुनते हैं। पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, एक बार की बात है, ये 2012 की बात है। 2012 में हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, तो कुछ लोगों से सुना छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास कि आज शिवलिंग में से दूध बह रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमने बड़े अभिलाषी हुए कि किसी भी तरीके से जल्दी मंदिर पहुँचें। वहाँ जब जाके सुना और देखा तो सेवादार कहने लगे, आंटी जी अपने मन के भाव हैं, किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है। आप भी अपने मन के भाव लेके जाइए, मंत्र जाप करते हुए जाइए। जब मैं वहाँ धीरे धीरे अंदर की तरफ गया अपनी आंटी के साथ, तो मैंने देखा कि मुझे तो ऐसा शिवलिंग में कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। और लेकिन आंटी ने कहा, वह देखिए पूरा शिवलिंग दूध से नहाया हुआ है। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे तो लाल पट्टी सफ़ेद पट्टी दिख रही है और काला रंग का दिख रहा है। तो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, इसीलिए शायद आपको नहीं दिख रहा है। आप दिल से देखने नहीं आए, आप ऊपर से देखने आए हैं। मैं कहा, जय गुरु जी, आगे चलें आप। जैसा कि आप लोगों को पता है, आंटियाँ बोलती इस तरीके से हैं जिस तरीके से कि आदमी को गुस्सा भी आ जाता है कई बार। लेकिन मैं उस जगह पर खड़ा हुआ था, अपने मन को शांत किया, गुस्से को शांत किया और मैं आगे की तरफ चला। मैं कहा, गुरु जी महाराज, अगर ऐसा कुछ सचमुच में है और शिवलिंग में से दूध निकल रहा है, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ या मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपकी वर्णा के बारे में सुना नहीं है, आपके चमत्कारों के बारे में नहीं सुना है। अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे दर्शन मत दीजिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे दर्शन दिला दीजिएगा। मैं थोड़ा सा बाहर आता हूँ तो मुझे फ्रेगनेस आती है। फ्रेगनेस के साथ मैं इधर उधर देखता हूँ तो कोई भी नहीं दिखता है ऐसा आदमी कि जो गुरु जी लग रहे। थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और गेट पे खड़ा होकर बोल रहा है, जय गुरु जी, मुझे एक थाली मेरी मम्मी के लिए दे दीजिए। मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, मैं थोड़ा सा उनको खिलाना चाहता हूँ। तो मंदिर में सब मना कर रहे थे और मेरे हाथ में जो थाली थी, मैंने कहा, लीजिए अंकल, लीजिए, आंटी को जाके दीजिए और आंटी जी ठीक हो जाए तो शुक्राना होगा गुरु जी का। जैसे ही वो थाली मैंने उनको दी और वो अंकल ऐसा लेके भागे कि समझ में नहीं आया जैसे किसी ने कोई चीज़ सामान चोरी कर लिया हो। अब वह अंकल गए और उन्होंने जाके वहाँ पर लंगर प्रसाद दिया। उसी के दौरान जब मैं मंदिर के शिवलिंग की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पे वाकई में दूध निकल रहा था और ऊपर से टपक भी रहा था। तब मंदिर के सभी सदस्य ने कहा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, चमत्कार गुरु जी का, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कुछ दिनों बाद मैं वह मंदिर में जाता हूँ, वह बच्चा फिर से मिलता है और वह बच्चा जब मिलता है कह रहा, अंकल शायद आप मेरे को वही मिले हैं जो लास्ट टाइम आपने मेरे को अपनी लंगर की थाली दी थी। मैं कहा, हाँ, मैंने पहचान लिया आपको, बताइए कैसा है मामा आपकी। कह रहे, अंकल ये मेरी मम्मी है, उस दिन जो आपने प्रसाद दिया था उस प्रसाद को जरा सा मुँह पर लगाते ही सब ठीक हो गया और आज मैं इनको मंदिर लेके आया हूँ गुरु जी के दर्शन कराने के लिए, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। मैं कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई है आपको। अंकल एक बात और हो गई है, जो हमारा वहाँ का बिल था वो भी हमारा माफ़ हो गया।
उन्होंने कहा कि वो भाई साहब मर गए हैं। हमें नहीं मालूम था कौन से भाई साहब मर गए हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि गुरुजी के चमत्कार को कोई नहीं समझ पाया। बाद में पता चला कोई अनिल कपूर अंकल थे, जिन्होंने वह जनकपुरी में माता चानन देवी हॉस्पिटल में जाके वह बिल भर दिया। और आज मैं उन कपूर अंकल को ढूंढता हुआ पूरे मंदिर में आया हूँ, तो पता चला माता चानन देवी हॉस्पिटल के पास एक अनिल कपूर अंकल रहते हैं, शायद उन्होंने ही दिया हो। लेकिन यह भी सब चमत्कार गुरुजी का है, किसका वो बिल भरते गए होंगे, किसका नहीं भरा होगा, यह गुरुजी का चमत्कार और शुक्राना है। यहीं पे अंकल ने बोला मुझे, अंकल अब मैं अंदर जाके शुक्राना करके आता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, उस दिन भी आपने अपना लंगर दे दिया। तो कहते थे गुरुजी कि अपना लंगर किसी ना दो, लेकिन उस दिन गुरुजी की ही मर्जी होगी और गुरुजी ने वह लंगर उनको दिलवा दिया। यह गुरुजी का शुक्राना है। इस सत्संग को मैं यही विराम करता हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी।